Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to share you some law of attraction manifestation exercise. आज की इस वीडियो में मैं आपसे LOA की कुछ एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्द अचीव करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, कहाँ पे लेट गो करना है, लेट गो के बाद क्या करना है। आज की इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको प्रॉब्लम आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बी ग्रेटफुल। सबसे पहला काम जो आपको करना है, बी ग्रेटफुल। आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी हैं, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। आपको ग्रेटफुल होना होगा उन चीज़ों के लिए, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को अबंडेंस में अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज अभी आपके पास कम पैसे हैं लेकिन आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड अगर फील करेंगे तो आप मनी को ही अबंडेंस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कृतज्ञता की भावना है। आपके पास अभी जो कुछ भी है आप उसमें खुश हैं। अगर आप उसको लेके लैक शो करेंगे तो आप कभी भी अपनी कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, ग्रेटफुल होना है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्द अपनी ओर ला सकें। यूज़ द फोकस व्हील। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेट्स दैट whatever you focus on will gravitate in your life. If you focus on negative, more negative situation will be drawn into your life. The same goes to the positive things. If you focus on positivity, you will attract more and more positivity in your life. ये आपके ऊपर है कि आपका फोकस कहाँ पर है। आपको देखना होगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपका फोकस कहाँ पर है। अगर आपका फोकस पॉजिटिविटी पर है तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ों पर है तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि जिस भी चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है। अगर आप कमियों पर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा कमियाँ ही आकर्षित होने वाली हैं। अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो अच्छी चीज़ें हैं तो आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को ही आकर्षित करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही है, आपको फोकस करना होगा उन चीज़ों पर कि आप किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। ये सबसे मेन चीज़ है। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में इन चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फोकस कहाँ पर है। ड्रीम बोर्ड और अ विजन बोर्ड। मेक अ ड्रीम बोर्ड और विजन बोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे टू अचीव योर डिज़ायर, बिकॉज vision board is one of the most powerful way to engage your subconscious mind, and law of attraction helps to make your desires attainable. आपको एक विजन बोर्ड तैयार करना है। आपको विजन बोर्ड कहाँ पे तैयार करना है, जहाँ पर आप, जैसे सपोज आपका कोई भी रूम है या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर आपकी रोज़ नज़र जाती हो, आपको ऐसी जगह पे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस को तैयार करके सामने दीवार पे लगाना है, ताकि आप रोज़ उसको जब देखें तो आपके दिमाग में हिट हो कि आपको अपने गोल्स को अचीव करना है और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक्शन लेने हैं। इसलिए रोज़ एक तरीके का आपको ये रिमाइंडर देगा। इसलिए आप विजन बोर्ड बनाइए, क्योंकि विजन बोर्ड एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव करेंगे, क्योंकि आपको रोज़ वो दिखेगी, वो चीज़ आपके दिमाग में हिट होगी और आपको एक्शंस लेने का मन करेगा जिससे आप अपनी डिज़ायर्स को अचीव कर पाएँ। इसलिए आपको एक विजन बोर्ड को तैयार करना है। विजन बोर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका जो भी गोल है उसको वहाँ पे लिख दीजिए। तो आप एक विजन बोर्ड तैयार करिए ताकि आप अपने डिज़ायर्स को अचीव कर सकें। इंटेंशन सेटिंग। You must have a strong intention for your manifestation. It is said that with intention, all the forces of the universe can align to make even the most impossible possible. Find your destination wherever you want to go. आपको इंटेंशन सेटिंग करनी होगी। इंटेंशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी रियलिटी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। आपको अपनी इंटेंशन का पता होना चाहिए, क्योंकि हैविंग नो इंटेंशन इज़ लाइक ड्राइविंग अ कार विद नो डेस्टिनेशन इन माइंड। अगर आपको कोई बोले कि गाड़ी में बैठकर इसको चलाते जाओ,
तो आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ पर है। इसलिए इंटेंशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर आप अपनी एक इंटेंशन को सेट करें कि आपको एक्चुअली पे करना क्या है। विजुलाइज योर गोल्स। विजुलाइज योर गोल्स एवरी डे। अपने गोल्स को रोज़ विजुलाइज करो, सोते वक्त या जब हम सुबह उठते ही, क्योंकि जब हम उठते हैं उस वक्त हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो अल्फा स्टेट में होता है। मीन्स उस वक्त ज़ीरो थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में। इस टाइम पर अगर आप उन चीज़ों को विजुलाइज करोगे जो आपको चाहिए, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा असर डालेगा। आप इसको जब रोज करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो रहे हैं। इसलिए आप विजुलाइज करो अपने गोल्स को रोज, सोने से पहले, जब आप सोने जा रहे हैं उस वक्त, और जब आप सुबह उठते हो उस वक्त अपने गोल्स को विजुलाइज करो और एक पिक्चर चलाओ अपने दिमाग में। और वो मेक श्योर वो जो आप विजुलाइज कर रहे हो वो सेम हो जो भी आप विजुलाइज कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम पर बंदा एक चीज़ को मैनिफेस्ट करता है। इसलिए आपको एक स्क्रिप्ट जो भी आप तैयार करोगे उसको विजुलाइज करो और वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम सेम चीज़ जब करोगे ना तो वो बहुत गहरा असर डालेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता क्या चीज़ रियल है क्या चीज़ फेक है, वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस को समझता है। इसलिए आप विजुलाइज करो उन चीज़ों को रोज़, जो जो भी मतलब एक बार एक चीज़ को सेट कर लो, रोज़ उसी को विजुलाइज करो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि ये चीज़ रियल है, ये चीज़ सच है, और वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर कर आ जाएगी। इसलिए विजुलाइज योर गोल्स एवरी डे। राइट अफर्मेशंस। स्पीक पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योरसेल्फ। आप अपने आप से अच्छी अफर्मेशंस बोलिए, अच्छी बातें बोलिए, लाइक आई एम वर्दी, आई कैन डू इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ, आई एम लव। इस टाइप की अफर्मेशंस को यूज़ करिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी अफर्मेशंस को सेट कर सकते हैं जिस भी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ये एक तरीके के मतलब मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, तो आप अपने हिसाब से अपनी अफर्मेशंस को सेट कर लीजिएगा। इस टाइप के अफर्मेशंस रोज़ बोलिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम लव। इस टाइप के अफर्मेशंस बोलिए, ये बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि आप जब अपने आप से अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि कुछ चेंज आ रहा है मेरे अंदर, क्योंकि अब आपने अपने आप से अच्छी बातें बोलनी शुरू करी है। तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। गिव द यूनिवर्स ऑन द टास्क। ब्रह्मांड को अपनी कार्य सूची दे दो। अब आपका काम हो चुका है, आपने स्क्रिप्टिंग कर लिया, आपने जर्नल लिख लिया, आपने विजुलाइज कर लिया, आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस दे दी। अब आपको अपनी विश को यूनिवर्स को दे देना है, क्योंकि जहाँ तक हमारा काम था हमने कर लिया, अब आगे का काम यूनिवर्स का है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, बिलीव। आपको फेथ रखना है कि आपको आपकी डिज़ायर मिलेगी, और टाइम आने पर ब्रह्मांड आपको आपकी डिज़ायर को दे देगा। आपको बिलीव करना है। अपनी जो भी मतलब जो भी चीज़ आपको करना था वो सब आपने कर ली। अब जितने हाथ पैर मारने थे आपने मार लिए। अब आप आराम से बैठ जाए शांत होकर, और किसी भी टाइप की नेगेटिविटी को अपने दिमाग में ना लाएं, जैसे कि यार पता नहीं कब मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे को मिलेगी, कब मेरी वो विश पूरी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। जब आप इस टाइप की नेगेटिव बातें करते हैं ना, तो आप अपनी विश और जो भी आपकी फीलिंग्स और जो भी यूनिवर्स के बीच का जो भी कनेक्शन है उसके बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और ये रेजिस्टेंस कभी भी आपको आपकी विश तक नहीं पहुंचने देगा। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है उस टाइम पर। ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है, क्योंकि इसके अंदर इस टाइम के अंदर होता है कि दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं, पर आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है, आपको अपनी उस विश को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पेशेंस रखनी होगी, आपको पॉजिटिव रहना होगा एंड तक, क्योंकि अब आपको ब्रह्मांड पे विश्वास करना होगा कि ब्रह्मांड है, वो मेरे साथ है और वो मेरी विश को ज़रूर पूरा करेगा। यहाँ पर आपका थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है जिसको आपको कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पे नेगेटिव ना रहें और आराम से रहें, पेशेंस रखें कि आपको टाइम आने पर आपकी विश मिल जाएगी। डिटैच। अपनी विश से डिटैच हो जाएं। आपको जो करना था आपने कर लिया, अब उस पे उसको भूल जाएं। अब आपने वो ब्रह्मांड को दे दिया है।
डिटैच हो जाए उस चीज़ से, बार बार अपने दिमाग में मैनिफेस्टेशन को लेकर सवाल ना लेकर आएँ। जब मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होना होगा वो अपने टाइम पर हो जाएगी। तो डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसलिए डिटैच हो जाइए। बी हैप्पी एंड फोकस ऑन योर अदर वर्क। खुश रहिए और अपने दूसरे कामों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ वो एक डिज़ायर ही सब कुछ है नहीं ना, आपके पास और भी तो काम है, उन पर ध्यान दीजिए ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में कम से कम सोचिए, आपका दिमाग ही ना जाए वहाँ पर। इसलिए अपने दूसरे कामों पर ध्यान दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव यू आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस। आप खुशी के योग्य हैं। अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि आपको इस ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ मिलने का हक है। खुश रहिए और अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कीजिए। पेशेंस रखिए, समय आने पर यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देगा जो आपने यूनिवर्स से मांगी है। और आप खुद को हमेशा विश्वास दिलाइए कि आप हर चीज़ के योग्य हैं, आप वर्दी हैं, यू आर वर्दी फॉर एवरीथिंग। सो दीज आर दी सम पावरफुल स्टेप्स जो हेल्प करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी मैनिफेस्टेशन में अटके हुए हैं, जो लोग लेट गो नहीं कर पा रहे, डिटैच नहीं हो पा रहे अपनी विश से, और हर वक्त अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते रहते हैं, किसी और काम पर ध्यान नहीं दे पाते। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। डेफिनेटली ये वीडियो उन लोगों की हेल्प करेगा उनकी विश को रियलिटी में लाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन ऑन। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यूजफुल कंटेंट मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।